हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम जो कि काइनेमेटिक्स का एक प्रॉब्लम है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो इस प्रॉब्लम में हमसे बेसिकली एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। सो बिटवीन टू स्टेशंस अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट फर्स्ट, देन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फाइनली वो रिटार्ड करता है, कम्स टू रेस्ट। और रेशियो ऑफ टाइम टेकन इज बेसिकली इन दीज थ्री डिफरेंट पार्ट्स इज 1:8:1। द और मैक्सिमम स्पीड जो इसमें अटेन हुआ है वो 60 है। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ओवर द होल जर्नी। देखिए जर्नी कुछ इस तरह से है। मान लीजिए एक पॉइंट ए से आप चलते हो बी पॉइंट तक, और टाइम आपको दे के रखा है जिस रेशियो में टाइम लिया गया है। तो पहले क्या करता है, बॉडी बेसिकली जो ट्रेन है वो बेसिकली एसलेट करता है, रेस्ट से चलता है, और देन उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। देखिए बाकी इसमें कहा गया है कि जो मैक्सिमम स्पीड अटेन किया है वो 60 है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए ये ए से लेकर के किसी सी पॉइंट तक चलता है एसलेट होता हुआ, और ज़ीरो से उसका जो वेलोसिटी है वो 60 पहुंच जाता है, या स्पीड जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो दोनों सेम ही रहेंगे, 60 हो जाता है। और मान लीजिए यहाँ पर टाइम लिया इसने टी, तो ऑब्वियसली कहा गया है कि मैक्सिमम जो स्पीड है वो 60 है। तो वो चलेगा और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 60 तक जाएगा। और उसने फिर ये कहा है कि वो फिर लाइक यूनिफॉर्मली चलता है। तो मान लीजिए अगली जो जर्नी है वो सी से डी तक की है, जिसमें वो यूनिफॉर्मली चलता है, मतलब सी से डी तक की जर्नी को वो 60 से कवर करेगा, 60 की स्पीड से कवर करेगा। और जो टाइम दे के रखा है उसकी रेशियो देखिए 1:8:1। तो अगर पहले पार्ट में टाइम टी लगा है तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें टाइम लगा होगा 8t। फिर वो लाइक 8t टाइम कांस्टेंट स्पीड से चलता है, 60 की स्पीड से चलेगा, और उसके बाद वो रिटार्ड करता है। यहाँ कहा गया फाइनली रिटार्ड करता है और रेस्ट में आ जाता है। तो देखिए अब जब ये अगली जर्नी शुरू करने वाला है डी से बी तक, तो इसको शुरू करेगा वो 60 के साथ और फाइनली रिटार्ड करेगा, और इसका जो वेलोसिटी है लास्ट में वो हो जाएगा ज़ीरो। और इसमें टाइम लगा है स्टूडेंट्स उसको टी। तो हमसे बेसिकली एवरेज स्पीड पूछी है। वी नो दैट एवरेज स्पीड इज बेसिकली द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, इट इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसमें कितना टाइम लगा है। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अगर मैं टोटल टाइम की बात करता हूँ तो वो है टी प्लस 8t प्लस टी। बाकी हमें अभी अपना डिस्टेंस पता करना है, तो इसको निकालने के लिए अगर मैं ए से सी तक की जर्नी की बात करता हूँ, आई यूज़ द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस इज इक्वल टू यू ज़ीरो है, देन वी गेट हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि वो ज़ीरो से चलता है और उसकी मैक्सिमम स्पीड 60 हो जाती है। ओके, और उसके बाद कहा था कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। इसका मतलब मैक्सिमम 60 तक ही गया है, उसके बाद वो कांस्टेंट से चल रहा है। तो हम यहाँ से एक रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी नो दैट कि उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी इस टी टाइम में आएगी वो आएगी 60, और u ज़ीरो है। सो वी कैन से दैट जो ए टी है उसका वैल्यू है 60। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ इस इक्वेशन को, हाफ ए टी इंटू टी, और ए टी की वैल्यू जो है वो 60 है। सो विल राइट 60/2 इंटू टी। सो दैट इज़ बेसिकली 30t। तो जो डिस्टेंस कवर किया गया इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी वो आ चुका है 30t, दैट इज़ 30t प्लस। अब आगे चलेगा वो 60 के साथ। ओके, 60 के साथ चलेगा आगे, और वो फॉर 8t टाइम के लिए चलेगा। तो यहाँ वो डिस्टेंस कवर करेगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज 60 × 8t। तो अगला डिस्टेंस आ गया 60 × 8t प्लस। आखिर में देखते हैं, देखिए शुरुआत की जर्नी में वो 0 से 60 तक गया था, वही एसरलेशन है जिसके साथ वो एसरलेट किया, उसी रेट के साथ वो रिटार्ड भी किया है। और जब वो एसरलेट किया था तो वो 0 से 60 तक पहुंचा था। लास्ट जर्नी में वो 60 से 0 तक पहुंचेगा। टाइम उसने बिल्कुल सेम लिया है जो स्टार्टिंग में लिया था। इसका मतलब डी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो भी 30t है। सो विल पुट देयर 30t। सो यहाँ से t कॉमन आके कट जाएगा। सो इट इज़ सिंपली 30 प्लस, एंड इट इज़ 480। ओके, 60 × 8 इज़ 480 प्लस 30। वो t हमने कॉमन लेके काट देना है, और यहाँ बचेगा अपने पास 1, और 8 प्लस 1 प्लस दिस इज़ बेसिकली 10। सो ये आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, इट इज़ 60। सो इट इज़ 540/10। सॉल्व कर लेंगे, इट इज़ सिंपली 54। सो जो एवरेज स्पीड है इस जर्नी का वो आ रहा है हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। सो 54 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So in this problem you have your maximum speed attained,
एंड वो बेसिकली आप गए 0 से 60 तक, देन यू मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड, बिकॉज वी आर टेकिंग दिस एज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, सो स्पीड और वेलोसिटी का मतलब यहाँ सेम ही है। एंड देन अगेन डी एसलेट्स। सो हमारे पास अपनी सारी जर्नी की कंडीशंस गिवन थी, तो इसका इस्तेमाल करते हुए और आंसर इज़ 54 किलोमीटर पर आवर।